कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में ज्ञान कोचिंग सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका प्यारा सा नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। अरे सर इतना स्लो पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या नाम है भैया? रासायनिक अभिक्रियाएं। सर अंग्रेजी वाला भी लिखते चलिए, हो सकता है सर हम सीबीएसई बोर्ड से हों तो लिखेंगे सर केमिकल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है सर केमिकल रिएक्शन? बहुत नाम सुने होंगे आसपास, अरे ये केमिकल है, वो केमिकल है, बहुत आसपास गांव में आप लोग नाम सुने होंगे। केमिकल कई तरह का होता है, ये केमिकल मिलाया जाता है। आज हम देखते हैं पहले केमिकल है क्या, कैसे इसकी हुई, ठीक है जी। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में अगर आपको क्लास 9th का याद हो, एक चीज़ आप पढ़े थे क्लास 9th में, परिवर्तन। एक्चुअल में इसको बोलते हैं चेंजिंग, ठीक है। परिवर्तन सुनिए क्या होता है। जीवन में जब अगर धरती पर अगर आप आए हैं तो धरती ने भी बहुत तरीके के परिवर्तन किए हैं। आपके अंदर भी परिवर्तन हुए हैं, आपके दोस्तों के साथ भी परिवर्तन हुए हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन थोड़ा देखिएगा, अगर परिवर्तन देखें तो परिवर्तन दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का। सर कितने तरह का होता है परिवर्तन? दो तरह का। कौन कौन सा? सर एक का नाम है भौतिक परिवर्तन। सर भौतिक परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। सर भौतिक परिवर्तन, फिर साथ में सर दूसरा भी लिख दीजिए, रासायनिक परिवर्तन। सर ये याद रहेगा, रासायनिक परिवर्तन याद रहेगा। हाँ जी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर? अब तो सर याद आ ही गया होगा, केमिकल चेंजेस। क्या इसको बोलते हैं अभी? केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में वह होता है कि यानी जब पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की आकार, रूप, रंग, अवस्था, तापमान, आर्द्रता तथा घनत्व या आयतन में परिवर्तन हो। का बोल दिया मास्टर, इतनी चीज़ें बोलता गया आपको पता नहीं चला। चलिए देखते हैं का बोले भाई। पहले तो उसका आकार, पदार्थ किसका भैया? पदार्थ की बात हो रही है। पदार्थ आपको पता होना चाहिए, जिसके पास द्रव्यमान, आयतन और भार हो उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आकार उसका परिवर्तित हो, आयतन परिवर्तित हो, सॉरी आकार, रूप, रंग। सर आकार और रूप एक ही होता है? नहीं सर, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। आकार, रंग, रूप, द्रव्यमान, क्या सर? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान। सर और भी कुछ होता है क्या? आयतन क्यों नहीं लिखे सर? आयतन, आदि में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के ऐसी चीज़ों में ऐसा कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जैसे कोई चीज़ गर्म हो रही है, एक्चुअल में उसमें कौन सा भी परिवर्तन हो रहा है, तो अगर देखेंगे तो उसका क्या बढ़ रहा है भैया? तापमान, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका रिलेशन और रासायनिक परिवर्तन के साथ इसका कैसा रिलेशन है, ठीक है। आयतन में परिवर्तन, पहले सर 2 लीटर था, अब 4 लीटर हो चुका है या 1 लीटर बचा है। हाँ जी। और साथ में अगर आपसे कहा द्रव्यमान, पहले सर 2 kg का था, अब हम उसकी मूर्ति बना लिए उस पत्थर की, अब बचा सर आधा kg बचा है। यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। घनत्व में परिवर्तन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है जी। ऐसा कुछ हो रहा है, या उसका आकार बदल ले, ठीक है। जैसे थोड़ा लड़कियों को देखा जाए, नॉर्मल उनको घर पर देखेंगे तो उनका आकार अलग दिखेगा, थोड़ा शादी ब्याह में देख लेंगे तो आकार अलग दिखेगा, ठीक है जी। हालांकि उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर उनका आकार बदल जाए तो हम क्या कहते हैं भैया कि उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ होगा? तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ होगा। कौन सा परिवर्तन हुआ होगा? भौतिक परिवर्तन। सर रासायनिक, अच्छा कुछ और चीज़ ध्यान दें, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तथा इसके रासायनिक संगठन में
में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सर अगर H2O है, क्या है, H2O है सर, ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जी द्रव अवस्था में, और CBSE वाले क्या कहेंगे भैया लिक्विड अवस्था में। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में। सर इसको गर्म क्यों नहीं कर देते हैं, सर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा भैया, गैस बनेगा। क्या बनेगा, गैस बनेगा। लेकिन ये गैस का भी सूत्र क्या होगा, ये जो गैस है, ठीक है, उसका भी सूत्र का H2O है। एक काम करते हैं सर, इसको क्यों ना जमा दें, क्या कर दें, जमा दें। सर क्या कर रहे हैं, जमा भी रहे हैं, गरमा भी रहे हैं, दोनों कैसे पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है, ठीक है जी। जमा देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा, बर्फ। अब बर्फ भी अभी भी क्या है, H2O है। देख रहे हैं इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर भी द्रव था तब पर भी H2O था, गैस हुआ तब पर भी H2O है, अभी ठोस हुआ, बर्फ तो भैया ठोस होता है ना, क्या होता है, ठोस, ठीक है, अभी भी क्या है, H2O है। इसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम कहते हैं भैया इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये वाली बात क्लियर है अभी। अच्छा सर इसे क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऑफ कोर्स। यानी पहली पॉइंट में अगर देखा जाए तो इसको पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट और तीसरी पॉइंट में अगर हम देखें तो कहेंगे सर इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो सर चलें रासायनिक परिवर्तन पर। सर एक बार फिर से फटाफट कर दीजिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। यदि पदार्थ के आकार, रंग, रूप, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन आदि में परिवर्तन हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये वाली बात क्लियर है भाई, इसमें कहीं डाउट तो नहीं है। चलिए सर, अच्छा इसकी कुछ पॉइंट हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है जी। इसके रासायनिक संगठन में यानी इसके जो सूत्र हैं, ठीक है, जो आणविक सूत्र हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऑफ कोर्स इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मैंने देखो गर्म किया था, जल बना, इसका क्या करते हैं, इसको फिर से ठंडा कर देंगे तो द्रव बन जाएगा। हमने जमाने की कोशिश की, इसको जब ठंडा किए तो क्या हुआ, ये जमकर ठोस बन गया, फिर से इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अर्थात मैं इसकी पुनः अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ, समझे जी। सर एग्जाम्पल भी लिखवाइए, क्यों नहीं एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा साथ में इसमें एक और लिख लेना, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था नहीं लिखा गया ना, अवस्था में परिवर्तन, एक काम करके और लिख लीजिएगा अवस्था, ठीक है जी। ऐसी चीज़ों में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसका जैसे एग्जाम्पल देखेंगे भैया, उदाहरण में आप क्लास 9th में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में, सब के सब हैं। जैसे ऊर्ध्वपातन, क्या है भाई, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, हिमांक, गलनांक, हाँ एग्जाम्पल गलनांक, और भी सर है कुछ, क्या सर 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 और भी कुछ लिखवा दीजिए, जैसे क्वथनांक, क्वथनांक क्या हो सकता है सर, क्वथनांक। सर और भी कुछ हो सकता है क्या सर, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कैसे भूल सकते हैं सर, वाष्पीकरण अगर नहीं भूल सकते क्या निक्षेपण को भूल सकते हैं क्या, एकदम नहीं भाई, निक्षेपण, ठीक है जी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आदि और भी हो सकते हैं, ठीक है ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, ठीक है जी, इसके गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है जी, या इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये टॉपिक्स तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सर इस चैप्टर का इससे क्या लेना, इससे लेना देना नहीं, इससे लेना देना है, और इसकी तुलना के बिना इसको समझना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, या इसको समझ नहीं पाएंगे। तो सर चलें, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मान लें, या आप चाहें तो इसको नोट कर लें। मैं रासायनिक परिवर्तन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जस्ट डाटा चेंज हो जाएगा भैया, ठीक है। पदार्थ का जो ध्यान दीजिए, जितने भी भौतिक परिवर्तन में चेंज हो रहे थे वो सारे चेंज तो होंगे ही होंगे, जितने भौतिक परिवर्तन में चेंज हो रहे थे वो सारे चेंज में होंगे ही होंगे, परंतु साथ में कुछ और होगा क्या सर, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ।
अरे ये वाली बात लिख दे क्या, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे अच्छा, और एक बात, इसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। मतलब सूत्र चेंज हो जाएगा भाई, इसमें कहा सूत्र चेंज होगा। जैसे एक कागज है, ठीक है, मालूम मैंने तुम्हें 500 की नोट दिया, ठीक है, और तुम उससे जला दिया, कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो ये भी होगा कि तुम्हारे चेहरे का मैं परिवर्तन चेंज कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, ऐसा तो नहीं हटा कि जलाने के बाद मैं उसे पुनः नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। अब उसके क्या हो सकता है, और रासायनिक संगठन का मतलब क्या है, उसका सूत्र, अणु सूत्र चेंज हो जाए, क्या हो जाए, अणु सूत्र हो जाए। जैसे जैसे सर बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ में नहीं आता, नया पदार्थ बनेगा। ध्यान रहे कि जितना भी यह भौतिक परिवर्तन में होता है वो सारा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक क्या मिलेगा भैया, इसमें नया पदार्थ मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, रासायनिक संगठन का मतलब क्या चेंज हो सकता है, इसका सूत्र चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये बातें ध्यान रखिएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल्स करा दें, डिफिनेशन तो समझ में आ रही है सर। रासायनिक परिवर्तन में जितने परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में होते हैं सारे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में भी होते हैं, परंतु उसके साथ साथ इसमें नया पदार्थ बनता है। अच्छी बात यह है, ठीक है, कहिएगा रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, इसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, मतलब इसका अणुसूत्र परिवर्तित हो जाता है। ये वाली बात क्लियर है? अरे भाई क्लियर है। इसका भैया केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा, केमिकल फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है जी सर। इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने मेथेन गैस लिया, कौन सी गैस, मेथेन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या कर दिया, दहन। सर दहन क्या होता है, ओ माय गॉड, दहन अंग्रेजी में इसे कंबसन कहते हैं। दहन वह चीज़ होती है जिसे जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होती हो, ठीक है, दहन वह चीज़ होती है, दहन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे जलाने पर या किसी भी पदार्थ को जलाने पर क्या प्राप्त हो, हमें ऊष्मा प्राप्त हो। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अच्छा, जैसे ही हम जलाएंगे तो थोड़ी देर बाद हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, H2O। सर पानी ऐसे बनता है क्या, नहीं, पानी गैस के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, गैस के फॉर्म में। इस पानी को पिया नहीं जा सकता। तो आपने देखा जी इन दोनों का, ये दोनों नए नए लोग थे, ठीक है, दोनों मिले, इनमें कुछ परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ सर, रासायनिक परिवर्तन हुआ, और ये रासायनिक परिवर्तन करके इनका अणुसूत्र चेंज होगा, एक नया पदार्थ बनाए जिसे इसमें इसको फिर से पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक नया पदार्थ का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सर वाटर। और वाटर को कभी कभी देखिए, वाटर का एक और नाम है हाइड्रेट। का नाम है हाइड्रेट। वाटर का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रेट। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि वाटर को हाइड्रेट क्यों कहते हैं, ठीक है, अब हाइड्रेट किसका नाम है, ठीक है जी। ये वाली बात क्लियर है? सर एग्जाम्पल बता दीजिए। सर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे संयोजन अपक्रिया, ई सर क्या होता है, बस इसी चैप्टर में आ रहे हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, और सर कुछ होता है क्या, विस्थापन आदि, और भी है, संचारण भी है, द्विविस्थापन भी है, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन है, विद्युत अपघटन है, प्रकाश अपघटन, ये सारी अपक्रियाएं हैं। विकृत गंधिता है, सभी रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल परिवर्तन हो रहे हैं। धरती पर अगर आप हैं तो आप परिवर्तन, धरती खुद करती है अपने आप में परिवर्तन, ठीक है। वैसे हमने भी परिवर्तन को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। या तो परिवर्तन कैसा होगा, या तो भौतिक होगा या तो रासायनिक होगा। क्लियर है जी? भौतिक परिवर्तन में क्लियर है कि भैया आकार, रूप, रंग, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, आयतन, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। सर उतना परिवर्तन तो इसमें भी होगा, इतना ध्यान रहे, ये वाली बात ध्यान रहे। अच्छा, इसमें देखिए अंतर क्या है इन दोनों में, इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा था ना, ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ, इसमें इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या सर इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, कहेंगे नहीं, इसे पुनः नहीं प्राप्त
किया जा सकता है। सर क्या क्या बोल रहे हैं, किया जा सकता है। ये वाली बात क्लियर है? अरे हाँ भाई क्लियर है, तो नोट कर लीजिए ना। क्लियर है तो नोट करिए ना, नोट करने मारिए ऐसे 3 ठिस के साथ फटाफट 3 ठो ना 5-5 अंगुली लगाइए, कोनो दिक्कत थोड़ी ना है जी। हो गया जी, हटाएं सर। अब आप अपनी 5 अंगुलियाँ लगा दीजिए, हटा रहे हैं जी। चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है एक्चुअल में। पहले तो हम कंटेंट देख लेते हैं, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। सर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, पहले तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अपक्रिया। हम ये सीखेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। सर इसको अगर आप सीखेंगे तो ये तो भूल नहीं सकते हैं कि इसी का एक बहन या भाई है संतुलित रासायनिक समीकरण। का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अरे भाई अंग्रेजी तो समझ में आ रही ना, राइटिंग तो समझ में आए। सर इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। सर अंग्रेजी लिखकर आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं क्या भाई? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सर इतना ही पढ़ना क्या? नहीं अभी और चलना है अभी। इतना पढ़ने के बाद, ठीक है जी। अच्छा इसके रासायनिक अभिक्रिया के लाभ भी पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के लाभ व हानि भी पढ़ेंगे। भैया क्या हानि है इससे, ठीक है जी। सर इतना पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितनी धरती पर रासायनिक कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया। सर राइटिंग बहुत बेहुदा है आपकी। के प्रकार, तो आप जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो यही प्रकार ही जो है काफ़ी दूर तक जाएगा। प्रकार में आपको पढ़ना पड़ेगा संयोजन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, संयोजन। अभिक्रिया पढ़ेंगे, ध्यान रहे अभिक्रिया। दूसरे का नाम है वियोजन अभिक्रिया। तीसरे का नाम है विस्थापन। सर ये सच में एक विस्थापन जो है ना, इसको जीवन में फील करेंगे तो एक विष की तरह लगेगा। विस्थापन, किसी एक को हटाकर कोई दूसरा आ जाए, इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? अरे सर आपके साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं, बस समझने हेतु, ठीक है। एक और है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसमें जो वियोजन है, वियोजन के खुद 3 पार्ट है। इसमें हमें एक कहेगा कि भैया हमको हमें उष्मा के द्वारा वियोजन करिए, उष्मी अपघटन पढ़ेंगे। अच्छा वियोजन का दूसरा नाम अपघटन है, ये ध्यान रहे, अपघटन। सर और कोई है क्या? सर प्रकाश अपघटन पढ़ेंगे। सर प्रकाश को तोड़ना है क्या? नहीं, प्रकाश के द्वारा तोड़ना, अपघटन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। हो सर करंट के द्वारा तोड़ेंगे क्या? हाँ, इसमें हम लोग करंट से हाथ मिलाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। विद्युत अपघटन, सर विद्युत अपघटन। इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, द्विविस्थापन पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर 4 प्रकार की अपक्रियाओं को वर्णन किया गया है। हालांकि 11th में चलकर कुछ अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस मिलेंगे जो अलग प्रकार के होंगे। उसमें आपको मिल सकता है नाभिकरागी, और नाभिकरागी अपक्रिया मिल जाएगी, निराकरण अपक्रिया मिल जाएगी, धातुओं के साथ अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया मिल जाएगी। वो सारी चैप्टर हम लोग अगले उसमें 11th में पढ़ेंगे,
10th में इतना ही आपको, इससे से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर इसके साथ सर कुछ और भी पढ़ना है क्या? नहीं, इसी के साथ साथ एक और चीज़ पढ़नी है, इसी का भाई है एक और, अपचयन, सॉरी उपचयन, सर गलत लिख रहे हैं, उपचयन तथा अपचयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, तो मतलब इसका भाई को जोड़ देना भैया, या इसके दुश्मन को जोड़ देना, हाइड्रोजन को जोड़ देना है, ठीक है जी। मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा, ऐसा नहीं, अभी तो मैं बस ऊपर से इसको बता रहा हूँ हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। लास्ट में हमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इसके दैनिक जीवन में महत्व क्या, ठीक है। दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रियाएं कभी देखे भी हैं, बस ऐसे पढ़ते चले, क्या जीवन में इसका उपयोग है, ठीक है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जब दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे तो इसके खुद के ना 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। सर आप बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें एक पढ़ेंगे सर संक्षारण, क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या पढ़ते हैं? कोरोजन। संक्षारण, कौन सा सर? संक्षारण। किसको क्षारण कर रहे हैं सर? अरे दैनिक जीवन में ही तो पढ़े होंगे, देखे होंगे कि लोहा में जंग लग जाता है भाई, क्या हो जाता है? लोहा, सर भोजपुरी नहीं, नो सॉरी भोजपुरी नहीं, ठीक है। संक्षारण का मतलब जब धातुएं क्या हो जाती है? खराब होने की स्थिति, मतलब जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? खराब होना लगती है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के साथ साथ कुछ और भी होता है क्या सर? एक और प्रोसेस है, विकृत गंधिता। एक्चुअल में ना ये जो दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रियाएं हैं, ये इसका प्रभाव है अपचयन उपचयन का, और सबसे बड़ा प्रभाव है उपचयन का। सबसे बड़ा किसका प्रभाव है? उपचयन। उपचयन के विकृत गंधिता, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। यानी कि एकदम खराब हो जाना, यानी इसमें तेल वसा वाले पदार्थ क्या होते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम तेल या वसा वाले पदार्थ को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, इस टाइम वो क्या हो जाता है? कुछ देर बाद गंध आना शुरू हो जाते हैं। इसी गंध को, इसी प्रकार तेल या वसा वाली चीज़ों या खाद्य पदार्थों को खराब होना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। सर ऐसे पढ़ाएंगे, ये तो चैप्टर अब खत्म हो गया। तो सर ये हम ये बता रहे थे एक्चुअल में इस चैप्टर में हमें कितना पढ़ना है, ठीक है सर। हम ये बता रहे थे इसमें एक्चुअल में इस चैप्टर कितना पढ़ना है। क्लियर है जी? ये हमारा इंट्रो था, ठीक है। आज हम इंट्रो ही खत्म कर रहे हैं, इंट्रो पर ही। और हमारे चैनल को एकदम डिटेल में देखिए, पढ़ाएंगे, थोड़ा सब्र रखिएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे, समय लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप बहुत बड़ा लेक्चर बना रहे हैं, 30-40 मिनट का, 50-50 मिनट का बना रहे हैं सर, बहुत बोरिंग लगता है। देखिए भाई, अगर मेहनत करना है ना, कुछ ज़रूर करना होगा, थोड़ा अस्थाई से। मैं उन बच्चों को नहीं चाहूँगा कि जो आए 2-4-5 मिनट पढ़ें, भाई आओ लेक्चर लगाओ, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ो। जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे, और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर फायदा क्या इस पढ़ाई का? थियरी आ गई ठीक है, लेकिन बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस 20 नंबर का है, वो कैसे करेंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे ना, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कहाँ है, कैसे है, अगर इसके साथ हम करते हुए चलेंगे तो समझ जाइए कि बहुत बढ़िया पेपर हमारा जाएगा, हर एक चीज़ की तैयारी होगी, ठीक है। तो धन्यवाद। हम आप लोगों को बस ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल पर अभी नया चैनल है, तो इसके लिए आप a@ज्ञान-j8b टाइप करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।